चलिए आज हम लोग संबंध के प्रकार के बारे में बात करेंगे। कल मैं संबंध के दो प्रकार के बारे में बताया था, यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध में क्या होता है, R = 5 हो, और सार्वत्रिक में क्या होता है बोलने से R = A क्रॉस B। अच्छा, आज संबंध के प्रकार हम लोग बेसिक जो है 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो संबंध के प्रकार में सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य संबंध देखेंगे। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य संबंध, रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध क्या होता है। देखिए, कल मैं जो रिलेशन बता रहा था, हम लोग A एंड B दो सेट लिए थे, दो सेट समुच्चय लिए थे। तो वहाँ पर जो रिलेशन होता है, मैं बोला था, वो A क्रॉस B का होता है जनरली। तो यहाँ पर हम लोग A और B दो जो है सेट है, अब हम लोग A पर ही डिस्कस करेंगे। यानी A और A, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर A को किसी B से रिलेट कर देते हैं और स्वयं का स्वयं A और A से, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन, द्विआधारीय संबंध। तो यहाँ पर हम लोग जितना भी बात करेंगे द्विआधारीय संबंध पर ही बात करेंगे, है ना। द्विआधारीय संबंध, द्विआधारीय संबंध मतलब इसमें हम लोग ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। A क्रॉस A, ऐसा, ठीक है। जैसे यहाँ पर A = 1 2 3 लेता था और B = 4 5, अलग अलग थे। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 इस तरह से, ऐसा। और A क्रॉस A से हम रिलेशन निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्वतुल्य संबंध, अगर ये बात जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हैं। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, मैं ना इसको एग्जाम्पल के तरीके से बताऊंगा, है ना, कि किस तरह से होता है। माना कि चलिए A बराबर मैं कोई एक सेट ले लेता हूँ, 1 2 और ये क्या है, मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो A क्रॉस A क्या हो जाएगा, लिखते हैं A क्रॉस A। तो आप जान रहे हैं 1 1 होगा। अच्छा, ये कैसे आया वो समझ नहीं आया होगा, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। A में क्या है, 1 2 3 क्रॉस, फिर यहाँ पर A है, तो ये 1 2 और क्या होगा 3। चलिए, अब क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता है। A क्रॉस A क्या हो जाएगा, 1 का 1 के साथ, तो ये 1 1 आया है पेयर, फिर 1 2 आ जाएगा, फिर 1 3 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 1 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 2 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 3 आ जाएगा, फिर 3 1 आ जाएगा, फिर 3 2 आ जाएगा, फिर 3 3 आ जाएगा, ऐसा। तो ये तो हमारे क्या हो गए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक इस तरह से A क्रॉस A आया। और मैं आपको बार बार बता दूं कि जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस A का एक सबसेट होता है।
ओके, तो यहाँ पर मैं एक ऐसा रिलेशन लिखा है ना, वो रिलेशन R इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोला कि x और y तो हमको लेना है, एक रिलेशन में x y पेयर को लेना है जहाँ x y क्या है, तो सच दैट x और y बिलोंग्स टू सेट A, यानी x में x जो भी नंबर होगा वो A का सदस्य हो, y जो भी नंबर होगा A का सदस्य हो, तथा x इज इक्वल टू y। मैंने ऐसा कुछ एक रिलेशन बनाया, बहुत खूबसूरत एग्जांपल है, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। मैंने इस तरह से एक रिलेशन बनाया, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप खुद चेक कीजिए इसका आंसर क्या होगा। R इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, क्या 1 1 आएगा यार, एकदम आएगा, क्योंकि 1 x के जगह में 1, y के जगह में 1, तो 1 जो है A का सदस्य है, तथा x बराबर y, 1 इज इक्वल टू 1। ओके, फिर क्या 1 2 आएगा, इस कंडीशन को तो फॉलो किया है कि 1 जो है A का सदस्य है, 2 भी A का सदस्य है, बट 1 डज नॉट इज इक्वल टू 2, इसको नहीं किया, तो 1 2 नहीं आएगा, 1 3 नहीं आएगा, 2 1 नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आने वाला है, बस यही आएगा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो आएगा। तो ना यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि ए सेट के अंदर में क्या था, 1 2 और एक क्या है 3। देखिए मैं इसको लिखने का एक और तरीका बताया था, मैं कल ही बताया था। 1 R का मतलब रिलेशन, एक संबंध रखता है एक से, पढ़ने का तरीका ये है इसका। 2 किससे संबंध रखा है, 2 से। तो अब इसको थोड़ा ऐसा और देखिए, 3 से संबंध रखा है, तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है क्या, ये स्वयं से रिलेशन रखा हो, खुद से संबंध रखा, तो जो खुद से जो रिलेशन रखता है उसको हम लोग स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। लेकिन यहां पर एक और जानकारी होना चाहिए आप लोगों को कि इस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो 1 1 से रखे, 2 2 से रखे, 3 3 से रखे, खुद से और सारे एलिमेंट रखें, उसको हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। समझ आ रहा है ना, स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो हम यहां पर एक फार्मूला लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध क्या है। तो ऐसा रिलेशन यहां एक्स वाई हो, लेकिन हम ऐसा करते हैं यहां एक्स वाई न करके एक्स, क्योंकि खुद से संबंध, जहां एक्स ए का रिलेशन होना चाहिए, सॉरी रिलेशन होना नहीं, सदस्य होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक बात अटैच करूंगा मैं, सभी एक्स ए के सदस्य हों, तब तो वो स्वतुल्य संबंध होगा, तो नहीं होगा। अच्छा, इस एग्जाम्पल एक चीज और क्लियर कर रहा हूं मैं, माना जाए एक सेट ए 1 2 3 और क्या है इसमें 4 है, माना जाए मैंने एक रिलेशन लिखा 1 1, एक ऐसा रिलेशन था जिसमें 1 1 शामिल हुआ, 1 2 शामिल हुआ, 3 3 शामिल हुआ, तो क्या ये स्वतुल्य संबंध है, सॉरी यार इसको 2 2 कर देते हैं, 1 1 2 2 3 3, खुद के साथ, ये भी खुद के साथ, ये भी खुद। लेकिन क्या देखिए, ये बोल रहा है फार्मूला सभी एक्स, तो सभी में 4 भी है यहाँ, तो क्या 4 4 यहाँ पर है, नहीं है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। यानी सभी का मतलब समझ में आया, यानी इसमें जितने सारे एलिमेंट होंगे वो सब प्रेजेंट होना चाहिए, वो अगर सब आ गए
तो इसमें और क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है, वह स्वतुल्य होगा। लेकिन इस कंडीशन में स्वतुल्य नहीं है। समझ आया? चलिए एक एग्जांपल। तो अगर बाई द वे इस रिलेशन में ऐसा हो 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा हो, और यहाँ एक और 1 2 भी आ गया ऐसा, तो क्या ये स्वतुल्य संबंध है? हमको अपना इससे मतलब है 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 है ना, तो स्वतुल्य है। 1 2 हो 3 4 हो, कुछ भी और एलिमेंट आए उससे मतलब नहीं। अगर 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है और 4 खुद से ही अगर रिश्ता रखता है तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो ये रहा स्वतुल्य का हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला, है ना। इसको आपको समझना है कि स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है, स्वयं से जो संबंध रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। ठीक है। चलिए हम जो है इसका बहुत सारे एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से लेते हैं। एक और उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। उदाहरण मान जाए इस बक्सा में 5 ट्राइंगल है, T1 T2 ट्राइंगल दैट मीन्स दिस T3 T4 T5। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ट्राइंगल आइसोस्केलेस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है, राइट एंगल जो भी है, मतलब विषम बाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्या है हमको नहीं, मतलब डिफरेंट टाइप के त्रिभुज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब एक ही प्रकार के हो। तो यहाँ पर इस सेट के लिए, इसमें क्योंकि 5 ही 6 है ना, तो इस सेट में एक रिलेशन बोला है सर्वांग सम कॉन्गुरेंट, सर्वांग सम। तो क्या सर्वांग सम मतलब हमको अब यहाँ पर देखिए, आपको एक बात बता रहा हूँ, और इस साइड को मैंने ए मान लिया, तो अगर मैं इसका क्या बनाऊँ? एक रास ए बनाऊँ, क्योंकि जो रिलेशन होता है हमेशा एक रास ए से ही हम उसका सबसेट होता है, मैं बोल चुका था। तो अगर एक रास ए बनाएंगे तो यहाँ T1 आएगा, T1 T2 भी आएगा, T1 T3 आएगा, समझ रहे हैं ना, T1 T4 आएगा, इस तरह से T5 इस तरह से होगा, फिर क्या आएगा? T2 T1 आएगा। आप समझ गए ना कितना बनेगा? तो एक रिश्ता बोला है सर्वांग सम, तो मैं R इज इक्वल टू यहाँ क्या क्या लिख सकता हूँ? क्या स्वयं कॉन्गुरेंट या सर्वांग सम होता है? हाँ होता है। अगर ये त्रिभुज अगर जो भी है वो त्रिभुज को छाप दो और खुद को ढक सकता है। सर्वांग सम का मतलब जैसा ये मेरे दोनों हाथ एक दूसरे को ये ओवरलैप कर ले रहे हैं ना, तो ये हथेली और ये हथेली सर्वांग सम है। ठीक है, तो खुद को ढक लेगा, तो T1 शामिल होगा, T2 शामिल होगा, T3 शामिल होगा, T4 भी शामिल होगा, और T5 भी शामिल होगा। लेकिन T1 T2 जरूरी नहीं है। अगर T1 अगर विषम बाहु हो और T2 अगर सम बाहु हो तो एक दूसरे को नहीं ढकेंगे, तो यहाँ इस रिलेशन में हम नहीं ला सकते। हाँ, तो ये जो R बराबर जो सर्वांग सम जो संबंध बोला है एक त्रिभुज के लिए, वो एक सतुल्य संबंध कह सकते हैं उसको हम लोग। तो खैर मैं इसका और बहुत सारा एग्जांपल बताऊंगा, तो अभी स्वतुल्य संबंध में अभी इतना करते हैं। अब आगे एक चीज़ और, पैराटाइप्स हो गया। स्वतुल्य संबंध का स्पेशल फार्मूला याद रखेंगे, इसके बाद होता है सममित संबंध, सिमेट्री। सममित सिमेट्री रिलेशन। ओके, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है भाई। इसमें क्या बोलता है कि अगर x और y
किसी रिलेशन का सदस्य हो। जैसे आप उस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जो इधर देखिए, ये जो 1 2 है, मैं इसमें एकदम लिख सकता हूँ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, ऐसा। तो माना जाए किसी रिलेशन में एक्स, अच्छा मैं एक्स वाई क्यों लिखता हूँ भाई जी, अगर कोई नंबर लिख दूंगा तो जरूरी थोड़ी है कि वो नंबर ही रहेगा, तो हम सबको लेकर चलते हैं, इसलिए एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई किसी रिलेशन में है और वहाँ पर अगर वाई और एक्स भी उस रिलेशन में हो, मतलब क्या है सममित का मतलब क्या है? सिमेट्री आप पढ़े होंगे, ये देखिए वो मिरर है भाई। अगर ये मेरा पंजा है और मैं इस डस्टर को अपना मिरर बनाऊं तो इसका इमेज कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो अगर ये x है और ये y है, समझिए ये x है और ये क्या है y, तो ये क्या हो जाएगा, हमको देखिए x है y है, तो इस x का इमेज यहाँ बनेगा और y का इमेज यहाँ बनेगा। तो सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर x और y है तो उसमें y और x उसका अपोजिट भी होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, माना जाए, देखिए मैं a बराबर क्या बोलता हूँ 1 2 3 बोला, और इसका एक राशि क्या आएगा आप समझ सकते हैं, इसमें हमको चेक करना है। और मैं एक रिलेशन लिखा और उस रिलेशन में 1 2 आया, 2 3 आया, 3 2 आया, 2 1 आया, कुछ इस तरह से आया। मतलब एक रिलेशन ऐसा था क्वेश्चन में हमारा कि उस रिलेशन में ये आए। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 2 है तो क्या 2 1 इस रिलेशन में है क्या? देखिए एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, तो ये रहा एक्स और ये रहा वाई, तो वाई और एक्स को ऐसे कर दूंगा तो ये 2 यहाँ एक आता है कि 2 1 भी क्या इस रिलेशन के अंदर में है? तो हाँ है, 2 1, अगर 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है क्या? 3 2 है, 3 2 है, 3 2 है तो 2 3 है क्या? तो है यहाँ। 2 1 है तो 1 2 है क्या? तो है यहाँ। मतलब 1 2 आर का सदस्य है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि 2 1 भी आर का सदस्य है। और ऐसा ना हमको हर एलिमेंट के लिए चेक करना है, तब तो यह क्या संबंध हो जाएगा? सममित संबंध होगा, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल में, अगर कुछ रिलेशन ऐसा निकला 1 2 है, 2 1 है, 1 2 का 2 1 हो गया, और यहाँ पर क्या है 2 3 है। तो देखिए 1 2 है तो 1 2 का 2 1 है, यहाँ 2 1 है तो 2 1 का उल्टा 1 2 तो यहाँ पर है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो ये जो है सममित संबंध नहीं है। चलिए एक और, मैंने 1 1 लिखा, 2 1 लिखा, 1 2 लिख दिया, तो ये है कि नहीं है? 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 तो यही है, याद रखना। 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 यही है। 2 1 है तो 1 2 है, 1 2 है तो 2 1, तो ये सममित है। चलिए एक और एग्जांपल स्पेशल लिखता हूँ, आप देखेंगे ध्यान देंगे, 1 1 2 2 3 3। मैं इस सेट के लिए बात करता हूँ, तो देखिए 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, 3 3 है तो 3 3 है, तो ये एक सममित संबंध है, साथ में यह रिफ्लेक्सिव भी है, स्वतुल्य भी है, याद रखना। तो कुछ रिलेशन ऐसे भी होते हैं जो स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है ना। तो सममित के लिए हमारा स्पेशल फार्मूला ये रहा, यदि किसी रिलेशन में एक्स और वाई है तो वाई एक्स भी उस रिलेशन में होना चाहिए, उसको हम सिमेट्री रिलेशन बोलते हैं। चलिए एक होता है प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्री, है ना, इसको बात करते हैं क्या होता है।
प्रतिसम्मित संबंध। तो ये एंटीसिमेट्री क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। एंटीसिमेट्री कुछ खास नहीं है, ये जैसे वायरस एंटीवायरस टाइप का है, वैसे सिमेट्री एंटीसिमेट्री होता है। एंटीसिमेट्री रिलेशन, तो इसमें आप ये समझिए क्या होता है, उसको इन्वर्स से शो करते हैं। यदि x और y किसी रिलेशन में है और y और x भी उस रिलेशन में है, तथा x बराबर क्या हो जाए, y हो जाए, कुछ नहीं। यहां पर क्या था, x और y था, यहाँ y x है। जैसे एग्जांपल लिया मैं, 1 2 था तो 2 1 था। यहाँ पर क्या बोल रहा है, x और y भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर x क्या है, 1 है, और y क्या है, 2 है। तो यहाँ x डज नॉट इज इक्वल टू y। हाँ, लेकिन अगर x और y अगर बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिसम्मित। आप इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं इसको, और समझ में नहीं आएगा तो फिर पूछना। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है वो, ट्रांजिटिव, जिसको संक्रामक संबंध बोलते हैं। ट्रांजिटिव नाम गजब का है यार। 4th नंबर, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आता है भाई। देखिए, यदि याद रखना कंडीशन कितने सारे होंगे, x और y है किसी रिलेशन में, तथा y, ये खत्म कहां से हुआ है, y से, तो y से शुरू होना चाहिए। तो y और z भी है रिलेशन में, तो ध्यान सुनिए, x और y किसी रिलेशन का एक अवयव है, और y और जहां खत्म हो रहा है वहां से y और z भी उस रिलेशन का है, तो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, x और z भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तब तो यह संक्रामक संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल, एक रिलेशन में बोल रहा हूँ, जैसे 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है। यहाँ ध्यान से देखिए, सुनिए, हर एलिमेंट को चेक करना रहता है। ऐसा कैसे करते हैं, जैसे यहाँ 1 और 2 है ना, 1 और 2, ख़त्म कहाँ से हुआ है, 2 से, तो 2 से कहीं स्टार्ट हुआ है क्या, हाँ हुआ है यहाँ, तो 2 और 3 है। तो इस बीच को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, छोड़ दीजिए। तो क्या बच रहा है, 1 और 3 है क्या इसमें, एकदम है। मतलब वही हो रहा है ना, एक्स और वाई रिलेशन पर बिलोंग्स करता है, ये जहाँ ख़त्म होता है y और z उससे भी ये बिलोंग्स करता है। तो इसका फर्स्ट, इसका सेकंड एक्स जेड, तो इसका फर्स्ट क्या था 1, इसका सेकंड क्या था 3, तो 1 3 भी इसमें है कि नहीं है, तो है, तो यह एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, चलिए अब आगे इसका ये, अब इसमें चले जाइए, 2 और 3 कहाँ ख़त्म हो रहा है, 3 पे, तो 3 से कहीं स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ 1 3 है, तो 3 पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पर भी, तो 3 से ही यहाँ कहीं स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है। मतलब सब एलिमेंट के लिए चेक करना है, किसी एक के लिए हो जाएगा तो फिर सब के लिए होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कुछ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 1,
चलिए एक एग्जाम्पल और बन गया। यहाँ पर देखिए 1 2 है, तो कहाँ से ख़त्म हुआ है? 2 से। तो 2 से स्टार्ट होने वाला है क्या? नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए 2 3, कहाँ से ख़त्म हुआ है? 2 से। तो 2 से स्टार्ट होने वाला है क्या? नहीं है। देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ना, ऐसे चेक करना है। अब आगे यहाँ आइए, यहाँ कहाँ से ख़त्म हुआ है? 3 से। तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये है बेटा। तो देखिए 1 3 है, 3 में ख़त्म हुआ है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, और इसका सेकंड एलिमेंट क्या है? 2। तो 1 और 2 है क्या? तो है 1 2। तो रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है, याद रखिए। थोड़ा दिमाग लगाना रहता है भाई इसमें, कच है, बट अब पढ़ना तो पड़ेगा, बट इजी है। आगे मैं एक सम रिलेशन और बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 1 2 है, फिर 3 1 है, फिर 4 2 मैं सॉरी 2 3 है, इस तरह से सॉरी क्या बोलते हैं 3 2 है, इस तरह से मैंने ऐसा बोल दिया। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 2। 2 से स्टार्ट हुआ है? नहीं। कहाँ ख़त्म हुआ? 3 1। 1 में ख़त्म, 1 से स्टार्ट, तो 3 2 3 2। आगे अब हो गया, उसको देखने की जरूरत नहीं। 2 ख़त्म है, 2 से स्टार्ट है ही नहीं। अच्छा एक रिलेशन आपके लिए है 2 1 3 2। बस ऐसा। तो 3 1 1 से स्टार्ट नहीं है, 3 2। इसको हम लोग मैं ऐसा कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 1 3 3। तो यहाँ पर हमको चेक करना है प्रत्येक एलिमेंट के लिए। 2 1 है, 1 में ख़त्म हुआ है, तो 1 से स्टार्ट हुआ है? नहीं हुआ है। 3 3 है, 3 से ख़त्म हुआ, 3 से स्टार्ट नहीं है। तो ये सिमेट्री है, ये सॉरी संक्रामक है कि नहीं है? ये संक्रामक है, इसको संक्रामक है बोलेंगे, संक्रामक। अब संक्रामक कब कब होता है, कब कब नहीं होता है, इसका एक जानकारी देखिए। चलिए पहला संक्रामक कब होगा उसको लिख रहा हूं मैं। एक्स वाई रिलेशन होना चाहिए तथा वाई जेड होना चाहिए रिलेशन में, तो हमको एक्स जेड मिल जाए, तो मिल जाए तो संक्रामक है। एक कंडीशन तो समझ में आ गया। दूसरा एक्स वाई है रिलेशन में तथा वाई जेड भी है रिलेशन में, लेकिन एक्स जेड अगर नहीं मिल रहा है रिलेशन में तो संक्रामक नहीं है। ये तो सिंपल होगी, इसमें क्या बात है यार, नहीं है। थर्ड नंबर, यहां पर लॉजिक है, अगर एक्स वाई है रिलेशन में लेकिन वाई से स्टार्ट होने वाला नहीं है, जेड डब्ल्यू ले लेता हूं मैं। सुनिए, ये थर्ड नंबर का जो पेयर है हम उसको कब ढूंढेंगे? जब ये दोनों रहेंगे तो थर्ड पर पहुंचना है। अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तब हम इसकी तलाश करेंगे। अगर एक्स वाई है और वाई से शुरू नहीं हो रहा है तो हम थर्ड नंबर का तलाश नहीं करेंगे। तो इस केस में भी संक्रामक होता है, याद रखेंगे। तो आज हमने थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर एक्स वाई है और वाई पे ख़त्म हो रहा है
और y से शुरू अगर नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों पेयर हैं ही नहीं कि हम थर्ड एलिमेंट का तलाश करें। जैसे यहाँ पर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, x y है और y z है, तो हम x z ढूंढे। तो यहाँ पर वो पेयर अगर नहीं है तो थर्ड एलिमेंट ढूंढने का जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में भी वह क्या होगा, संक्रामक होगा। तो मैं आज तो ये तीनों के क्या बताया हूँ, टाइप्स बताया हूँ कि स्वतुल्य क्या होता है, सिमेट्री दैट मीन्स रिफ्लेक्टिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन एंड एंटी सिमेट्री रिलेशन। हम इन चारों के टॉपिक के बारे में डिस्कस किए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, लेकिन आप इसको पूरी तरह से आप पढ़िए, समझिए। अगर डाउट होता है तो पूछिए, और जब तक इसको आप खुद एक बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास बंद करते हैं। थैंक यू।